घड़ा करूं, एक दिन ऐसा आएगा तेरा मिले खाक में लूं। घड़ा दिन साली अरे अब जागे मुसाफिर जागे, घड़ा दिन बहुत सारी जगह हुए हैं, कीड़े मकोड़े पेड़ पौधे पशु पक्षी सब जगह हम बच्चे बने हैं। सब जगह ही हम मालिक की मेहर से जन्म और मरण में फंसे रहे हैं। संत कहते हैं कि बहुत सारा टाइम गुजर चुका है, ऐ इंसान फिर भी तू जागता नहीं है। कब तो घड़ा दिन सो लियो, बहुत दिन सो लिया है, जिसमें 30 लाख प्रकार के दरख्त हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव हैं। ये सारी जूनियों में हम सोते आए हैं। आज जागने का टाइम मिला है, आज भोर हुआ है, मनुष्य जीवन मिला है। इसलिए संत कहते हैं आज जागने का टाइम है, और इस मनुष्य जीवन के होते हुए नहीं जागे और पशुओं से भी ज्यादा बदतर काम किए हैं, तो याद रखो ये मनुष्य जीवन पाने का कोई भी औचित्य नहीं होगा। इसलिए संत बार बार यही कहते हैं कि ऐ इंसान इस मनुष्य जीवन के अंदर बैठकर इस मनुष्य जीवन का अपने आत्म कल्याण को सफल कर ले, आत्म कल्याण कर ले। ये मौका है, इस मौके का फायदा उठाना है, कहीं ऐसा ना हो ये मौका चूक जाए। हम गर्भ के अंदर पले हैं, ऊपर को पैर थे, नीचे को सिर था, चारों ओर मल और मूत्र बह रहे थे। मालिक ने बड़ी कृपा की, हमें बाहर निकाला। हम अंदर बेनती करते हैं मालिक छुड़ा दे इस जेल से, हम बाहर जाकर तेरा नाम जपेंगे। लेकिन यहाँ आकर इस दुनिया की चकाचौंध में ऐसा भूल गया है कि ना मालिक को जानता है, ना अपने घर को जानता है, और बेहोशी की गफलत की हालत में यहाँ पड़ा है। संत आते फिर भी इसको दया करते हैं। संत वो मालिक फिर भी दया करता है कि अगर भूल चुके हैं हम, तो वो मालिक अपने संतों को भेजता है। किस वास्ते? कि जाओ किसी को समझाओ, अगर कोई समझ जाए तो, अगर कोई जाग जाए तो जगाओ और अपने घर वापस ले आओ। जितने भी संत महात्माएं हैं उन्होंने आत्माओं को जगाने की हर युग में कोशिश की है। जो भाग्यशाली जीव रहे हैं वो उनके हुक्म में रहकर नाम जप के अंदर मालिक को प्रकट करके अपने आत्म कल्याण करके चले गए। बस एक ही तरीका है मालिक के द्वार जाने का, इस दुनिया से यानी निकलने का, वो है नाम का जपना। नाम जपोरी बात श्याणी, बिन गुरु जग में हुई ज्ञानी। के बिना गुरु के किसके छुटकारा नहीं होता। लाख कोई कितनी कोशिश कर ले, पूजा पाठ कर ले, जप तप कर ले, तीर्थ व्रत कर ले, इनमें कुछ नहीं बढ़ता है। ये पाखंड में कुछ नहीं रे साधो, पाखंड में कुछ नहीं रे, पाखंड या नरभोग 84 खोज करो घट माहिर के घट के अंदर उसके मालिक की तलाश करनी है। हम ये सोचे ये पूरा गांव आश्रम पर जुड़ जाए, तो नहीं जुड़ सकता। क्यों नहीं जुड़ सकता? किस्मत कहां से लाओगे, संस्कार कहां से लाओगे, दया मेहर कहां से लाओगे? ये हो ही नहीं सकता। हमें टेंशन क्यों लेनी है? जिसके समय होगा, समय परिवर्तन होगा, उसके संस्कार उदय होंगे तो वो लग जाएगा। नहीं तो सारी दुनिया ऐसी बाहर पड़ी है। अंदर जाने का रास्ता है वो है नाम की जरिए, और कोई तरीका नहीं है। रामायण के अंदर भी लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पार, का बिना सिमरन के उद्धार नहीं होगा।
लाख कोई कोशिश कर ली। इसलिए संत कहते हैं कि तू घना दिन सो लियो, अब तू जाग जा, ये मौका मिला है। हाँ जी। दोबारा भी सो लिया, बार बार जगाते हैं, फिर सो जाता है, फिर जगाते हैं। संत भी इसका पीछा नहीं छोड़ते। संत बड़े दयालु होते हैं, वो हमारी हालत को जानते हैं कि हम कैसे दलदल में फंसे पड़े हैं। वो हमें निकालने की कोशिश करते हैं, वो हाथ पकड़ाते हैं कि आ जाओ, कोई अगर आना हो बाहर। लेकिन संत बहुत तेरा समझाते हैं, जीव पर असर नहीं पड़ता। असर क्यों नहीं पड़ता? बुरे कर्मों का प्रभाव है। जिसको चिंता है सिमरन करने की, जिसको चिंता है सत्संग की, जिसको चिंता है सेवा की, वो यार जागा हुआ है। बाकी सारे सोए पड़े हैं। ऐसा मोह माया का जाल बिछाया है काल ने कि किसी को निकलने के रास्ते नहीं छोड़ा है। वो जाल इतना भारी है कि कोई निकल ही नहीं सकता। इसलिए संत कहते हैं, हाँ जी, गणा दिन साली रे